ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु का बात चल रहा था। हम देखे हैं कि दत्तात्रेय जब साधारण जीवन में आध्यात्मिक यात्रा शुरू किया तो गुरुकरण के लिए चारों ओर बहुत ढूंढा। पहले कोई गुरु का संधान नहीं मिलने पर उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी के पास चले गए, ये निवेदन करते हुए हमें आध्यात्मिक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए बताइए कहाँ पर जाना पड़ेगा। सब बात सुनकर ब्रह्मा जी उनको कहा, तात कोई भी मनुष्य से, कोई भी गुरु से कुछ सुन लोगे और वो जीवन में प्रतिपालन करोगे, इससे अच्छा है तुम स्वयं ढूंढ लो कि विश्व संसार में, सृष्टि में जो प्रकृति है, कितने साधारण उदाहरण है, जीव जंतु है, प्रत्येक के भीतर से कुछ सीखने का आपको विषय मिलेगा और इनके आचरण देखते हुए अगर वो आचरण अपने को अपनाते हो तो वही फायदा मिलेगा। आचरेति इति आचार्यः। गुरु से सीखने का दो प्रक्रिया है, एक गुरु वाक्य विश्वास करते हुए उसको अनुसरण करना और दूसरा गुरु का आचरण। गुरु का आचरण देखते हुए उनको अपनाना चाहिए, तभी गुरुकरण सार्थक होता है। तो ये जो उनका संकेत मिला तो चल पड़े और हम लोग देखें धीरे धीरे वो सारे पृथ्वी के विभिन्न वस्तुओं से, प्राणियों से उनका सीख मिला था। पहले पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कितने उदाहरण मिला। फिर जो तीर चलाने वाला शिकारी, फिर सर्प, कुमारी कन्या इत्यादि। फिर इसके बाद फिर वो आगे बढ़ना चालू किया परवर्ती गुरु के संधान में। अचानक एक झाड़ी में उनको एक मकड़ी का संधान मिला। मकड़ी एक आश्चर्य जीव है, इसको स्पाइडर कहलाता है। वो अपने नालों से ही जाल बिछाता है। मकड़ी एक हमारे वेदांत में एक बड़ा दृष्टांत रूप से ग्रहण किया जाता है। मकड़ी का अनेक ऐसी गुणावली है जो कि दृष्टांत स्थानीय है। तो जब जा रहे थे तब मकड़ी को देखा, वो चुपचाप बैठे थे, अकेले बैठे थे। तो सोचा कि मकड़ी कुछ चाह रहे हैं, कुछ अपना जो अकेलेपन रहने के बदले में कुछ प्रसार चाह रहे हैं। तब वो मकड़ी अपने पीठ में एक थैली रहता है, वो थैली से कुछ लसलसा रस वो निकालना चालू किया।
और वो रस मस्तिष्क का निर्देश से निकल रहा है। वो एक छींट से वो रस जैसे निकलता है और हवा के संस्पर्श में वो सूता बन जा रहा है। उन्होंने देखा कि मकड़ी का वो ये सूता विभिन्न प्रकार का, पतला होता है, थोड़ा मोटा होता है, इसे नाना प्रकार का निकल रहा है। और ये निकलते हुए तो फिर देखा इनको जाला फैल रहा है। धीरे धीरे वो मकड़ी वो जाला से एक मकान बना लिया अपना रहने के लिए। एवं उनका बनाने का जो तरीका है वो बड़ा अद्भुत है। वो सिर्फ उनका स्पर्शेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय से वो जो जाला अपनी ओर से, अपने शरीर से जो जाला निकल रहा है, उससे वो धीरे धीरे वो गौशाला बना रहे। और कितने उनका बुद्धि है, पहले उनके स्वयं के लिए जो एक हिक्केरा तो बन गया, फिर उसके आगे बच्चा को लिए। अगर बच्चा रहे तो मजबूत घर होना चाहिए। तो वो जो उनका जो सूता निकल रहा है वो इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म करके वो जला बना रहे हैं कि उसमें पानी का बौछार या धूप ज़्यादा कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जो अवस्था है कि जो जाला जो बना रहे हैं वो कैसे बड़ा होगा छोटा होगा, तो एक जाला बनाया बच्चा को रखने के लिए। फिर अगर कोई बाहर से कोई प्राणी आ जाए उसको शिकार के लिए और एक जाला बनाया। बच्चे के लिए जो बनाया वो इतना बुलंद बनाया ताकि बाहर का कोई जो ताप नियंत्रित हो जाए, बौछार ना आवे, इतना सुंदर। वो आश्चर्य हो गया कि कैसे इतना शैली से बना रहे हैं, जबकि उनका कान में कान नहीं है। लक्षणीय बात है, मकड़ी सुन नहीं सकता है, उनका श्रवण इंद्रिय नहीं है। सिर्फ स्पर्शेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय दोनों इंद्रियों को निर्भर करते हुए वो ऐसी प्रकृति से संयुक्त रखते हैं। एवं वो अपना जो जाला बनाते हैं। एवं ये जाला जब निकला जाता है, देखेंगे इस जाला में वो जो कितने बंदोबस्त किया है। बच्चे को बराबर एक दृष्टि में नहीं लिया जाएगा। तो तब एवं जब शत्रु आएगा उसको भी मुकाबला करने के लिए और एक दुर्ग बनाया। उसमें ही जो देखा बड़ा तज्जुब, ये एक रानी है, इसको कान नहीं है, सिंपल वो देखते हैं पीछे से वो रस निकल रहा है, उससे सब बना रहे हैं। वो अपने रहने के लिए भी वो घोंसला बना लिया, उसमें ही अपने जाला से बन रहे। तब एवं धीरे धीरे वो बढ़ा करके रख रहे हैं। सिर्फ वो अपने जो स्पर्श शक्ति एवं अपने जो घ्राणेंद्रिय ये सब लेके जो वो अपना चारों ओर उनका बहुत ही मार्मिक जो अवस्थिति है। तो अभी जो जाला का जो ये बना रहे हैं जाला, सब आदमी देखते हैं, किंतु इसके में इतना गंभीर उनका प्रयोगशीलता है, आर्किटेक्चर है, हम कुछ नहीं कभी नहीं ध्यान से देखा। ये ध्यान का देखने का जो अनुसंधित सा वो दत्तात्रेय का आ गया। यही बात है। जो साधारण चीज़ हम लोग देखते रहते हैं उसका अगर बहुत माइन्यूटली देखें तो उसमें से बहुत अर्थ निकलेगा। तो दत्तात्रेय में सीखा है हमारे आत्मा वैसी ही है, जो कि हमारे भीतर इतना कुशलता है कि वो आत्मा ये शरीर को तदात्म बना लेते हैं। और इससे जो नाना प्रकार का जो अट्टालिका बनाते, घर बनाते, जो भी कुछ करते हैं, वो
उन्हीं का इच्छा अनुसार ही हो रहा है, उन्हीं का कल्पना से ही हो रहा है। ये आप निमित्त मात्र जानते हैं, यही बात तो इसको भी मिला। जब ये जो जाला बनाया, जाला बना के उसी में वो रहते हैं, उसमें बच्चे पाल रहे हैं। एवं जब कुछ वो ये होगा, जो बाहर में से कोई आक्रमण करेगा, शत्रु होगा, उसको मुकाबला करने के लिए भी बंदोबस्त किया है। और भी देखा कि जो अभी उनका एक जो आबहवा कैसे जाएंगे, परिवेश, उनके एक अद्भुत इंद्रिय का परिचय है, वो पहले से ही जान ले रहे हैं। जिससे हमारा फोरकास्ट होता है, जो वेदर फोरकास्ट, इसी का जो नक्शे ऐसी, तो ये जो अभी जाएगा तो कहते हैं एक आदमी जाएगा छोड़ देना। तो अभी जब बाहर का मौसम कैसे रहेगा, कोई जाड़ा रहेगा कि उच्च रहेगा, तो उसी अनुसार वो अपना जो मकान में रहना, दूर रहना, ये सब ठीक कर लेते हैं। अद्भुत है। जब ये स्पाइडर का ऐसी अवस्था देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि अगर एक मकड़ी का इतना दिमाग है कि अपना जाला अपना उड़से ही बना रहे, तो अब देखिए जो इंसान है वो भी तो अपना बुद्धि से अपना रहने का स्थान बनाता है, वहाँ भी रहता है, बहुत मिल है। तब वो देखने चाहा कि ये मकड़ा इसमें और क्या कर पाएगा, वो तो जो चाहते हो गया, व्हाट इज हिज गोल नेक्स्ट। तो तब देखा कि ये जो वहाँ पर आए हैं तो उनका और भी आगे बढ़ने के लिए उनकी इच्छा होती है, इसीलिए वो सर्वदा प्रयासी होता है। और प्रयासी होते हुए वो अपना जो विस्तार घटाता बढ़ाता है, और उसमें जो वो रस निकाल के जो सूता बनता है वो भी सूक्ष्म होता है और मोटा होता है उनकी इच्छा अनुसार। उसी अनुसार वो घोंसला बना रहे, जाला बना रहे। तो फिर जब देखा जी ये है एक जो मादी मकड़ी, उस जगह में एक पुरुष मकड़ी भी आया। तो कैसे पुरुष मकड़ी का साथ मादी मकड़ी का संपर्क होता है, कैसे भी उनको और भी परिवार बढ़ता है, ये अति अद्भुत प्रकल्प है जो घटना है। ये हम लोग यद्यपि देखते हुए भी हमारा कभी ध्यान से नहीं देखा हुआ ना सुना, इसमें भी ज़रूरत है। ये जो मकड़ा दिन से पड़ा हुआ है, दिस इज ग्रेट थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस स्पाइडर ऑल्सो, विच विल एलिवेट आवर माइंड एंड लीड अस टू गॉड। वही गुरु का योगदान है जो हमें हाथ पकड़ के जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, मौत से अमृत की ओर ले जाते हैं, और ये जो हमें सब समय आनंद प्रदान करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ा प्राप्ति है। इस प्रसंग और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। कल श्री माँ शारदा देवी की जयंती है, अति पावन दिवस है। सुबह से शाम तक कार्यक्रम होगा, जिसका सूचना आप लोग सबको इंटरनेट में दिया गया है। इसमें एक है कल सुबह में 7:15 में जो विशेष सत्प्रसंग होगा, उसमें मैं आप सबको दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूँ। वह है मैं माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। तो ये हमारा जो इसमें एक ही विषय पर वो सुबह में जो एक विशेष प्रवचन होगा, फिर शाम को जो फिर आरती के उपरांत और भी प्रवचन होगा, संघ जननी सीमा शारदा। उसमें मेरा अध्यक्षीय भाषण होगा एवं काशी बनारस सेवाश्रम से समीशानंद जी आके पधारे हैं, तो वो उसमें भाषण देंगे। बाकी ज़्यादा रीति हवन पुष्पांजलि इत्यादि होते रहेंगे। सुबह में अभी थोड़ा देर बाद जो माँ की बातें से पाठ व्याख्या एवं शारदा संघ का भजन एवं
श्री माँ शारदा देवी राम संकीर्तन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, नमस्कार। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए एवं आनंद में रहिए। जय माँ।